हाय फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक कारपोरेशन है, जो कि पूरी तरीके से नियंत्रण भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही कर्मचारी रखे गए हैं, उन्हीं के द्वारा उनको वेतन मिलता है और एक उसमें से बहुत ढेर सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कि परमानेंट हैं और पूर्व के कर्मचारी जो हैं वो कुछ पेंशनर भी हैं और कुछ जो है बाद के कर्मचारी जो हैं वो बिना पेंशन के भी हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा। और विद्युत की जो आपूर्ति है उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी इसमें प्लांट लगे हुए हैं उन्हीं प्लांटों के द्वारा उसमें आपूर्ति की जाती है। लेकिन बड़ी खबर आज की ये है कि अभी हम वीडियो इसलिए लेकर आए हुए हैं कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि विद्युत कर्मचारियों के द्वारा पूरे यूपी में हड़ताल किए जाने की घोषणा की गई है। कारण क्या है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आप जैसे देख पाएंगे कि बिजली विभाग निजीकरण के विरोध में ट्विटर महाअभियान देखिए चलन जाने वाला है 3 दिसंबर 2024 को दिन मंगलवार समय 11 बजे से और हैशटैग दिए गए हैं स्टॉप यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन, यानी नो यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन, बिजली निजीकरण बंद हो। दोस्तों, आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश सरकार का एक संस्था है, एक निकाय है। दोस्तों, ये लोगो आप देख ही रहे होंगे, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। अभी होता क्या है कि जितनी भी विद्युत कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश में कारपोरेशन को दे दिया गया है। कारपोरेशन बनाकर एक प्रकार से उसको एक निजी टाइप की कंपनी बनाकर चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक कर्मचारियों में भरोसा था कि ठीक है, भले ही एक कारपोरेशन के तहत चल रहा है लेकिन चूँकि वो निजी हाथों में नहीं गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारा जो चैनल है वो कितनी प्रमुखता से जो भी निजीकरण के से संबंधित मुद्दे हैं उनको उठाते हैं हम। अगर इसमें भी आपका सहयोग अपेक्षित है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग कहा जाए कि जो भी बिजली कर्मचारी हैं इस समय हर पावर हाउस में अगर आप देखेंगे तो जो लाइनमैन्स हैं वो लगभग 100% क्रम के हैं तो प्राइवेट ही रखे गए हैं। यानी इस पे हम कई वीडियो बना भी चुके हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ज़्यादा लंबा खींचने कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वे प्राइवेट रखे। बिजली विभाग के कर्मचारी का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो लाइनमैन रखे गए हैं, लाइनमैन पूरी तरीके से प्राइवेट ही रखे गए हैं इस समय। प्राइवेट और उन लाइनमैन को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है। कोई सिक्योरिटी न देने जाने का मतलब ये हो गया कि उनको एक्सीडेंट हो जाए, करंट लग जाए, उनकी डेथ हो जाए, अपंग हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उनके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। ये आउटसोर्सिंग के द्वारा रखे जाते थे। चलिए, ये तो बात इसकी हुई। इसके साथ साथ हम कहें तो इंजीनियर्स जो हैं, जेई जो है, ये सब भी लगभग आउटसोर्सिंग से ही रखे जा रहे थे। तो आउटसोर्सिंग से रखे जा रहे थे तो मतलब ये हो गया कि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे वे इन विभागों में, इस विभाग में अभी तक थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार 5 कंपनी बनाकर, मतलब अब 5 कंपनी, सरकार का ये कहना है कि उसे कई हज़ार करोड़ रुपए बकाया हैं और इस कारण से कम जो है जो कारपोरेशन है वो घाटे में जा रही है। तो सरकार का ये कहना है कि हम 5 कंपनियां बनाएंगे नई, उन 5 कंपनियों से हम विद्युत की आपूर्ति कराएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर जब वो 5 कंपनियां बनेंगी तो वो 5 कंपनियां प्राइवेट बनेंगी। ऐसा नहीं, 5 भागों में बांटने की बात कही जा रही है कि पूरे यूपी को 5 भागों में बांटकर 5 कंपनियां बना दी जाएंगी और वो 5 कंपनियों को जो है फिर जिम्मेदारी दी जाएगी विद्युत वितरण की। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अब एक प्रकार से कहा जाए तो 5 कंपनी, जो 5 भाग बनेंगे, 5 कंपनियां बनेंगी, वो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियां होंगी। और अगर कहा जाए तो अडानी, अंबानी या इस सार, अगर बहुत ढेर सारी कंपनीज हैं जो है उनको जो है दे दिया जाएगा। यानी अब उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे विद्युत वितरण में अपना हाथ आजमाएं। अब दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली वगैरह में देखे होंगे कि आप प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जो है बिजली की कमान है, तो या कई अन्य राज्यों में भी है, तो वहाँ पर विद्युत विभाग पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियाँ बिजली बनाती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर बिजली वसूली तक का सब कुछ जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। तो वैसे यूपी में भी लागू करने के मॉडल की बात की जा रही है।
सरकार का ये कहना है कि हम हरियाणा और पता नहीं क्या-क्या के मॉडल की बात कर रहे हैं कि उन मॉडल को हम यहाँ पर यूपी में लागू करेंगे। कर्मचारियों का ये कहना है कि हमको प्राइवेट ना किया जाए, प्राइवेट ना करके जो उपभोक्ताओं पर विद्युत बकाया है उसको वसूला जाए और केंद्र सरकार के द्वारा जो फंडिंग की जा रही है उस फंड को लिया जाए और उस फंड को जो है यूटिलाइज़ किया जाए, तो कंपनी काफ़ी जो अभी कॉर्पोरेशन है वो फ़ायदे में आ सकता है घाटे के बजाय। तो यानी बीमारू कॉर्पोरेशन नहीं रह जाएगा, वो फ़ायदे में आ जाएगा। तो कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अगर ये कंपनियाँ बना दी गई तो पूरी तरीके से प्राइवेट उसमें चला जाएगा। एक उन्होंने कहा कि कुछ उदाहरण उन्होंने दिए, जैसे नोएडा है यूपी में ही, तो नोएडा में देखा जाए तो टोरेंट कंपनी एक है जिसको कहा गया कि प्रयोग के तौर पर हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। अब आप समझिए वहाँ पर टोरेंट कंपनी में पहले तो कर्मचारी यूपीपीसीएल के ही थे, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे वहाँ आज एक भी कर्मचारी आपको यूपीपीसीएल का नहीं मिलेगा। हाँ, कहने के लिए जो है चेयरमैन जो वहाँ के हैं वो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं उनको उनका चेयरमैन बनाया गया है। वो कभी किसी भी चीज़ में जाते नहीं हैं, केवल और केवल कहीं हस्तक्षेप नहीं होता। उनका हस्तक्षेप केवल इतना ही होता है कि जब भी एजीएम की मीटिंग होती है तो एजीएम की मीटिंग में जाकर वो वहाँ पर शामिल होते हैं, बस इतना ही उनका हस्तक्षेप है। बाकी कर्मचारी से लेकर हर काम जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर उस कंपनी के ही सब कुछ है वहाँ पर। तो अब आप समझ सकते हैं कि उसी प्रकार से क्या होगा कि जब यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों की एंट्री कराई जाएगी तो प्राइवेट कंपनियों की एंट्री में फिर क्या होगा, वही चीज़ें होंगी कि अडानी अंबानी के द्वारा जो भी बड़े घराने हैं उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा उन बिजली कंपनियों को, और वे फिर यूपी में जो है अपने राज चलाएंगे। यानी कहने का मतलब सरकार ये कहती है कि उसमें हम चेयरमैन अपना रखेंगे, जो उसका प्रमुख होगा वो सीईओ वो हमारा होगा। अरे भाई वो सीईओ क्या करेगा जब पूरी कंपनी ही प्राइवेट होगी? तो कहने का मतलब होगा कि सब कुछ जो चलेगा वो उन कंपनियों का ही चलेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और आपके घरों में शायद भी लग चुके भी होंगे, नहीं लगे होंगे तो लग रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे इन सभी चीज़ों का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरी तरीके से बड़ी-बड़ी कंपनियों को दिया जा चुका है और कई बार अनियमितता भी सामने आई है। आपने देखा होगा कि बनारस वगैरह में स्मार्ट मीटर प्रयोग के तौर पर लगाए गए थे और वहाँ पर ऐसा हुआ था कि एक बार तो मीटर उखड़वाने पड़ गए थे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कंपनियों ने मीटर ऐसा बना दिया जो कि बिल इतना धड़ाधड़ दे रहा था कि कोई हद नहीं उसकी। तो लोगों ने शिकायत किया और फिर उससे कंपैरिजन में मीटर लगाया गया और फिर ऐसा पाया गया कि हाँ जो मीटर थे ये गलत बन गए। कमीशन के चक्कर में लोगों ने क्या क्या कर डाला ये तो आप जानते ही होंगे। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो कर्मचारी तो उस कंपनी के ही होंगे। फिर वही बातें आएंगी कि एक तो सरकार अभी एक कहती है कि हमारे पास जो है पद नहीं है विभागों में। अब पद कहाँ से होंगे जब पद नहीं हो? पद कहाँ से होंगे? क्योंकि जब प्राइवेट ही हो जा रहा है सब कुछ तो वहाँ पर सरकारी पद कहाँ से होगा? हाँ चलिए ठीक है, गुणवत्ता बढ़ेगी, लोगों को जो कंपनियाँ उनके बीच प्रतिस्पर्धा बनेगी। सरकार का कहना होता है कि अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो दरें सस्ती होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे आप अन्य जगहों का देख लीजिए, कहीं पर भी ऐसा बताइए जहाँ पर कि प्राइवेट कंपनियाँ काम कर रही हों, भले ही वहाँ प्रतिस्पर्धा हो, उसमें क्या कहीं भी दर में कमी आई? हमको तो लगता है कि कंपनियाँ आपस में साठ-गांठ कर लेती हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण टेलीकॉम सेक्टर में भी आपने देखा होगा कि जियो जब लॉन्च हुआ था तो ऐसा कहा गया था कि जियो जो है मार्केट में आया हुआ है और एक कम्पिटिटर होगा। हुआ क्या कि शुरू में तो कम्पिटिटर था, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जियो ने जैसे ही अपने रेट बढ़ाए सर्किल रेट, और तुरंत जितनी भी कंपनियाँ थी, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो या कोई भी हो, सभी ने एक रात में ही समझिए मतलब उसी समय उन्होंने बढ़ा दिया अपना रेट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पर कंपटीशन नहीं था? बिल्कुल था। तो यानी दोस्तों कहने का मतलब ये हो गया कि जब आउटसोर्सिंग के कर्मचारी यहाँ पर होंगे तो फिर वही बातें लागू होंगी कि उन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो कर्मचारी होंगे उनके शोषण किए जाएंगे। तो कुल मिला के बातें हैं कि यूपीपीसीएल पूरी तरीके से प्राइवेट होने जा रहा है। अब फिलहाल अभी कैबिनेट में बातें नहीं आई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं, मीडिया में बातें आई हैं, कर्मचारियों के द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चूँकि अब जो यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं परमानेंट, उनके द्वारा ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। जो अभी भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि हम तो ऐसे भी आउटसोर्सिंग है, चाहे इस कंपनी के साथ काम करें या
उस कंपनी के साथ काम करें। हाँ, एक डर ज़रूर उनके अंदर ये बना हुआ है कि नई कंपनी के आने के बाद शायद उनकी जॉब जा सकती है। क्या वो रह पाएँगे या नहीं रह पाएँगे, भविष्य की बातें हैं। लेकिन यही कहना है कि शायद अगर नई कंपनी आएगी तो अपने कर्मचारियों को लेकर आएगी, तो इन कर्मचारियों की छँटनी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखना है कि आगामी समय में क्या होता है, अभी देखने की बातें हैं। लेकिन यही है, सरकार 5 नई बिजली कंपनियों को तैयार करके उनके द्वारा जो है अब बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम कराया जाना है। अब आपको हम बता दें कि पावर हाउस निर्माण से लेकर, बिजली उत्पादन से लेकर, मीटर लगाने से लेकर, केबल खींचने से लेकर, आपने देखा होगा कि गाँव-गाँव में भी एक केबल बदलने के कार्य चल रहा था। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो गाँव थे वहाँ पर भी केबलें बदली जा रही थी, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो कॉन्ट्रैक्ट पर ना हो। तो जब सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर ही होना है तो फिर उसमें पद कहाँ से सृजित हो पाएँगे? तो पद रहेंगे ही नहीं, वैकेंसीज़ कहाँ से आएँगी? नहीं आएँगी। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सब कुछ प्राइवेट ही हो रहा है। फ़िलहाल के लिए यही है कि अगर आप थोड़ा-सा भी सहयोग अगर इसमें कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। जैसे लोगों के द्वारा कहा गया है, चूँकि सभी युवाओं को एक आस होती है, चूँकि हमारा समाज ऐसा बन चुका है कि सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो सरकारी नौकरी तभी मिल पाएगी जब उसके लिए पद बचे रहेंगे। अगर पद नहीं होंगे तो सरकारें फिर बहाना बनाकर ही चलेंगी कि हमारे पास पद नहीं है तो हम वैकेंसी कहाँ से निकालें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जो ताज़ा अपडेट्स होंगे उसके साथ हम फिर से हाज़िर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो SICT एजुकेशन की यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।